नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक और आज की इस रैपिड फायर क्लास में डिस्कस करूंगा न्यू अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया 2023। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक एक अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सेलेक्टिव है और उम्मीद है कि इनमें से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस 100% बनेंगे ही बनेंगे। तो पूरे वीडियो को देखिए, सारे क्वेश्चंस को देखिए और प्रयास करूंगा कि इससे संबंधित और भी जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी साथ में डिस्कस करता चलूं, आप उसका नोट बनाते चलिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? ठीक है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड? ऑप्शन इज जया वर्मा, सिन्हा, डॉक्टर सोनाली घोष, अनुप्रिया पटेल या अपूर्वा श्रीवास्तव। अटेम्प्ट करिए और लास्ट में बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए। आइए जानते हैं इसका सही जवाब। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ जो बनी है वो है जया वर्मा सिन्हा। अब यहां पर आप कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए। इसकी स्थापना कब हुई? तो 16 अप्रैल 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है और अभी जो रेल मिनिस्टर हैं वो अश्वनी वैष्णव हैं। तो ये तीन बातें और खास रेलवे बोर्ड से संबंधित याद रख सकते हैं। क्लियर है? तो इसकी स्थापना कब हुई है? 16 अप्रैल 1853 को हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और रेल मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये है यहां पर जया वर्मा सिन्हा, इनकी इमेज, आप पिक्चर को भी आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी। पहली बात तो यहीं पर आप समझ लीजिए कि एनजीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। एनजीटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? से ओ कुमार सिंह, आदर्श कुमार गोयल, आशीष जितेंद्र देसाई या जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। चलिए सही आंसर जानते हैं, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, एनजीटी के नए चेयरमैन बने हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी की फुल फॉर्म आपको पता चल गई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। इसकी स्थापना हुई है 18 अक्टूबर 2010 में। 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो एनजीटी की स्थापना कब हुई? 18 अक्टूबर 2010 और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? वो है न्यू दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए यहां पर इमेज भी है इनकी, कौन? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी? ठीक है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन है वाइस एडमिरल तरुण सोबती, वाइस एडमिरल संतोष कुमार यादव, वाइस एडमिरल निरुपमा सुब्रमण्यम या वाइस एडमिरल चन्नीरा बंसी पोनप्पा। आइए सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है वाइस एडमिरल तरुण सोबती। ठीक है, वाइस एडमिरल तरुण सोबती इसका सही आंसर है, जो नावल चीफ बने हैं। क्लियर है? हेडक्वार्टर है इसका कहां पर? नई दिल्ली में। ठीक, तो वाइस चीफ बने हैं कौन? वाइस एडमिरल तरुण सोबती। तो अगर यहां पर कभी आपसे पूछ दे कि नावल चीफ कौन है, ठीक है, ये तो वाइस चीफ है, तो नावल चीफ कौन है? तो नावल चीफ है आर हरि कुमार। नोट कर लीजिएगा, आर हरि कुमार। ठीक, और नौसेना का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ये मैं भूल ही जा रहा हूं, सबकी इमेजेस यहाँ लगी हुई है, ठीक है। वाइस एडमिरल तरुण सोबती ये है, इस इमेज को आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? Who has become the 28th Director General of Board Roads Organization? तो सबसे पहले तो BRO की फुल फॉर्म आप जानिए। BRO की फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके 28वें 28th डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं हरपाल सिंह, KN दुबे, राजीव चौधरी या रघु श्रीनिवासन। करेक्ट आंसर इज रघु श्रीनिवासन, ठीक है। तो BRO के 28वें महानिदेशक बने हैं रघु श्रीनिवासन। तो BRO की फुल फॉर्म आपको समझ में आ गई, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। BRO की स्थापना कब हुई? 7 मई 1960 को। इसका हेडक्वार्टर स्थित है कहां पर? नई दिल्ली में। तो BRO का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूल ही जा रहा हूं, ठीक है। ये इनकी इमेज है, रघु श्रीनिवासन की फोटो, आप इनको यहां से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, ठीक है ना, RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग फुल फॉर्म है इसकी, के नए प्रमुख कौन बने हैं? Who has become the new chief of research and analysis wing? सामंत गोयल, रवि सिन्हा, अरविंद कुमार या अजय ठाकुर? सही आंसर है रवि सिन्हा, ठीक है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा, ठीक ना। तो रॉ की स्थापना कब हुई थी? रॉ की स्थापना हुई 21 सितंबर 1968 में। 21 सितंबर 1968 को रॉ की स्थापना हुई और रॉ का हेडक्वार्टर स्थित है न्यू दिल्ली में। याद रखना है ये सब बातें। अगला क्वेश्चन ये है, हर बार भूला हूं इमेज दिखाना, ठीक। तो ये है कौन? रवि सिन्हा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? Who has become the new Director General of Railway Protection Force Service? RPFS के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन से अजित बंसल, सौरभ ठाकुर, मनोज यादव या संजय चंदर? करेक्ट आंसर इज मनोज यादव। मनोज यादव जी को डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस बनाया गया है। क्लियर है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस की स्थापना हुई सितंबर 1959 में। कब हुई? सितंबर 1959 में। और इसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यू दिल्ली में। तो सितंबर 1959 में इसकी स्थापना हुई। इस बार नहीं भूलूंगा, इनकी फोटो देखिए, ये है मनोज यादव जी, ठीक है। तो मनोज यादव जी को डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? Who has become the new president of, प्रेसिडेंट है या फिर चेयरमैन भी हो सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो FTII की फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसके नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है भगवंत अनमोल, R माधवन, शोभना कुमार या कैलाश नाथ कौल?
करेक्ट आंसर इज आर माधवन। आर माधवन को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आर माधवन को आप जानते हैं, ठीक है ना, देखा होगा बहुत सारी मूवीज में, 3 इडियट्स वन ऑफ देम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? हु हैज बिकम द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? हु हैज बिकम द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? ऑप्शन है सामंत गोयल, रवि सिन्हा, तुषार मेहता या अरविंद कुमार। चलिए, करेक्ट आंसर इज तुषार मेहता। ठीक, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है दैट इज सेकंड लॉ ऑफिसर। ये आप याद रखिएगा कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो होता है सेकंड लॉ ऑफिसर का पद। और फर्स्ट लॉ ऑफिसर आपके दिमाग में क्वेश्चन बना होगा कि ये कौन होता है, तो ये होता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो पहला लॉ ऑफिसर जो होता है वो पद होती है अटॉर्नी जनरल की, और दूसरा जो होता है वो सॉलिसिटर जनरल की का पद होता है। आप पॉलिटिक्स यानी राजनीति के टॉपिक में इसको समझेंगे और पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर भूले, ठीक है ना। ये है जी, देख लीजिए, तुषार मेहता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? हु हैज बिकम द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीजी की फुल फॉर्म आप देख लीजिए, इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक बने हैं कौन? ऑप्शन है विनायक गोडसे, अतुल करवाल, राकेश पाल या विजय मोहंती। करेक्ट आंसर है राकेश पाल। क्लियर, राकेश पाल जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक के पद पर नियुक्त किए गए हैं। यहां पर उनकी इमेज देख लीजिए, ये है जी राकेश पाल, जिनको 25वें महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? सीबीआई की फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है। ऑप्शंस हैं आपके पास, अरविंद वालिया, प्रवीण सूद, मनोज पांडे या नितिन परांजपे। करेक्ट आंसर है प्रवीण सूद। ठीक है, और सीबीआई की स्थापना हुई है, सीबीआई की स्थापना हुई है अप्रैल 1963, 1 अप्रैल 1963 में, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। क्लियर है? तो ये दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे जो हमें लगे कि इनमें से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, और इन पर आधारित पहले भी पूछा गया है। मैं बार बार आपको इस बात को इसलिए बताता हूं कि आप इस बात को समझें और क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस दें कि इस तरह के क्वेश्चंस ही आजकल के एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रथा बन चुकी है। ठीक है, तो जो भी आपके लिए बनाया जा रहा है वो अपने आप में चुनिंदा है। पूरा देखें, नोट्स बनाएं और बार बार उनको देखते रहें ताकि आप उनको भूले नहीं। ठीक, यहां पर आप देखिए प्रवीण सूद जी की इमेज यहां पर है। ठीक है ना, तो आप पिक्चर से भी याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लासेस की रिक्वायरमेंट है तो हर बार आपको बताते हैं आप यहाँ पर कांटेक्ट करिए। ठीक है, और अगर आप पॉसिबल नहीं है इस लोकेशन को रीच करने में तो आप बिल्कुल फेस टू फेस क्लास जूम के थ्रू कर सकते हैं। लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, टोटल डिस्कशन क्लास है। आप हमारे साथ डिस्कस करके चीज़ों को जैसे क्लासरूम में सीखते हैं वैसे ही यहाँ पर भी सीख सकते हैं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट
कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।